मसीह के नाम से सबको जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर भला अद्भुत परमेश्वर है, जिसने बेहतरीन दिन खुदा ने हमारे जीवन में एक और नया दिन के साथ जोड़ा गया है। खुदा का धन्यवाद हो। और आए परमेश्वर के वचन को हमें मनन करें। आज की सुबह मेरे साथ हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। फर्स्ट तीमुथी की किताब, पहला तीमुथी की किताब, उसका 4 अध्याय, उसका 4 अध्याय का हम यहाँ पर 12 आयत देखेंगे। 12 खुदा के वचन में यहाँ पर 12 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन में और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आमेन, आमेन। आज की सुबह मैं यहाँ से न बोलने का शीर्षक टॉपिक लेकर आया हूँ, मसीह में दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण बने। मसीह में दूसरों के लिए अच्छे उदाहरण बने, आज ये मेरा यहाँ से बोलने का टॉपिक है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बात को बताया गया है। मसीह होते हुए भी बहुत सारे लोग जीवन में, कितने लोगों के जीवन को हम देखते हैं एक बैड उदाहरण बन रहे हैं। लोग बहुत गलत उदाहरण है, लेकिन मसीह में हमें दूसरों के लिए हम कैसे अच्छे उदाहरण बन सकते हैं, हम कैसे अच्छे उदाहरण बन सकते हैं, हम कैसे परमेश्वर के लिए, हम एक दूसरों के लिए परमेश्वर के नाम हम कैसे एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये बात को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये बातों को नहीं जानेंगे तब तक हमें समझ नहीं है। लेकिन खुदा ने हमें बताया गया हम अच्छे उदाहरण बन सकते हैं कैसे, परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखा गया है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में आदर्श बन जाओ। आज बहुत सारे लोगों का जीवन में प्रेम है नहीं है, आज बहुत सारे लोगों का चाल चलन ठीक है नहीं है, तो लोगों को कैसे एक दूसरे के लिए, वो दूसरे लोगों के लिए कैसे वो अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, कैसे गुड एग्जाम्पल बन सकते हैं वो। यदि जीवन इस प्रकार का अच्छा नहीं है तो कभी भी मसीह में और दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण नहीं बन सकते हैं। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति दूसरे मसीह व्यक्ति को जब देखता है कैसे चल रहा है, उसमें पता लगता है देखने से तो किस प्रकार का जीवन जी रहा है। आज बहुत सारे लोगों को, कलीसिया में आने वाले लोग, बहुत सारे लोग हैं, उनको देखते हैं, लेकिन उनका जीवन चर्च में ठीक दिखता है, लेकिन बाहर में एक बुरा उदाहरण है, बुरा उदाहरण है। बहुत सारी गलत आदतें उनके अंदर में होती हैं। उन आदतों को छोड़कर मसीह में चलना, मसीह में जीना, तभी हम लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज की सुबह आपको यही बात बता देना चाहता हूँ कि सचमुच में यदि हम दूसरों के लिए एक अच्छा उदाहरण हैं, तभी हम मसीह हैं, तभी हम मसीह हैं। यदि हम दूसरों के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है, हम मसीह नहीं हैं, ना हम मसीह के चेले हो सकते हैं। इसी से यदि हमारे अंदर अच्छे उदाहरण हैं, हम दूसरे के लिए अच्छे उदाहरण के साथ जी रहे हैं, तो इसी से लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के चेले हैं। इसी से जानेंगे। यदि हमारे अंदर वो गुण नहीं है, हमारे अंदर वो स्वभाव नहीं है, हमारे बहुत सारे स्वभाव बेकार स्वभाव होता है, ऐसा चरित्र भी करेक्ट चरित्र नहीं होता है, लेकिन खुदा के वचन में अनुसार हमें हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमें सब में हमें बदलाव करना चाहिए। यदि हम कहीं पर गलत हैं, कहीं पर हम सही तरीके से नहीं चल पा रहे हैं हमारे ज़िंदगी में, तो हमें वहाँ पर अपने आप को सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की किताब, उसका 13 अध्याय का 13 अध्याय में और उसका 35 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम सचमुच में इसी से जानेंगे, यदि हम अपने जीवन को बदलेंगे, दूसरे के लिए एक गुड एग्जाम्पल बनेंगे, तो इसी से जानेंगे कि हम मसीह के चेले हैं, इसी से जानेंगे। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं आज की सुबह आपको ये बात बताकर ऊंचाई देना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखें, हम खुदा के वचन को हम देखें तो तीतुस की किताब में हम देखेंगे, वो
ऑफ तीतुस चैप्टर 2 वर्स हमने देखने के लिए मिलेगा 7 और 8 में तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 7 और 8 आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा गया है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश, सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पर पाए जाएं, कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसलिए हमें दूसरों के लिए हम तभी एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, तभी हम दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। हम भले कामों में हम अच्छे काम करें, अच्छा जीवन जिए। हम दूसरों के लिए जब हमारे जीवन को देखकर वो व्यक्ति भी सीखता है। इसलिए मेरे प्यारे में आपको ये बात बता देना चाहता हूँ। इसलिए परमेश्वर के वचन में बुक ऑफ फिलिपियंस की किताब में भी परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। बुक ऑफ फिलिपियों की किताब उसका जब आप देखेंगे खुदा की वाणी में, तो उसका 2 अध्याय में खुदा के वचन में ऐसे लिखा गया है। फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय और हमें देखने के लिए मिलता है, खास करके 2 अध्याय का आप मेरे साथ निकालेंगे 2 का 15 और 16 आयत में खुदा के वचन में ऐसे लिखा गया है। मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूँ। 2 का 15 और 16 में खुदा की वाणी में देखिए, यहाँ इस प्रकार से खुदा की वाणी में लिखा गया है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन के लिए हुए जागते में जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते हो, क्योंकि मसीह दिन तुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हो। परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसलिए खुदा की वाणी में ये बात को बताया गया है। हमें मसीह में एक भोले और टेढ़े होकर हमें नहीं चलना, लेकिन खुदा में हमें एक अच्छे व्यक्ति बनकर निष्कलंक, जो कि हमारे जीवन में हम निष्पाप से निष्गलतियों से कभी जो गलती ना करने वाली, ऐसे जिंदगी को हमें मसीह में हम जब जिएंगे तभी हम मसीह में लोगों के लिए एक अच्छा नमूना बन सकते हैं। तभी हम अपनी ज़िंदगी को हम दूसरे के लिए कह सकते हैं, मैं लोगों के लिए एक नमूना हूँ, मैं मसीह में एक नमूना हूँ, मैं मसीह में एक लोगों के लिए उदाहरण हूँ। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, संत पौलुस जी ने बताया गया है कि जब आप देखेंगे 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 में, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 11 और वर्स 1 में उन्होंने कहा गया है, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय का 1 में अपने वचन में कहा गया प्रमुख वाणी में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मसीह की सी चाल चलता हूँ। उन्होंने ये बात को बताया गया है, तुम मेरी सी चाल चलो, अनुकरण करो। परमेश्वर के वचन में ये बात को बताया गया है। तभी हम एक दूसरे का हम जो है उदाहरण बन सकते हैं। वो कैसी चाल चलते हैं, उनका कैरेक्टर अच्छा होगा, उनका व्यवहार अच्छा होगा, उनका जीवन अच्छा होगा मसीह में। इसीलिए वो कह रहे थे तुम मेरा अनुकरण, तुम मेरा पीछा करो, तुम मेरे जैसी चाल चलो। इसलिए यदि हम मसीह के जैसा जीवन जी रहे, मसीह के सी चाल चल रहे हैं, मसीह के जैसी बात कर रहे हैं, मसीह के जैसा हम प्रेम कर रहे हैं, मसीह के जैसी ज़िंदगी जी रहे, तो सचमुच में हम लोगों के लिए एक गुड एग्जाम्पल बने हैं। लेकिन हमारे स्वभाव, हमारे बात, हमारा जीवन वैसे ही है संसारिक लोगों के जैसे, तो हम में मसीह लोगों में और संसारिक लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। यदि हमें दूसरों के लिए नमूना बनना है तो मसीही के कैरेक्टर को, मसीही के स्वभाव को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, अपने जीवन में लेना पड़ेगा, तभी हम दूसरों के लिए गुड एग्जाम्पल बन सकते हैं। यही प्रभु का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।